हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल के मैंने क्लास में या इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो ग्रह है उसके बारे में बताया, जिसमें कि मैंने आप लोगों के बीच चर्चा किया था बुध ग्रह के बारे में और शुक्र ग्रह के बारे में। अब देख सकते हैं आप लोग। अब इससे आगे जो है हम चलेंगे। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे हमारी जो पृथ्वी है वो आती है। हम पृथ्वी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे और हम इसको मिटा के और शुरू करते हैं अगले पृथ्वी के बारे में समझना। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में वैसे पृथ्वी का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए, पर हम वीडियो को उतना लॉन्ग नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग बोर फील करेंगे। इसलिए हम वीडियो को काफ़ी शॉर्टकट में और पृथ्वी के बारे में एक एक चीज़ में हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है, ये है हमारा अर्थ या पृथ्वी। 3 पार्ट है इसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इस भाग को काट के निकाल लेते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है और हम इसमें इस भाग को काट के निकाल लेते हैं, ये त्रिज्या है, और अगर हम इस भाग को काट के निकालते हैं तो मेरा कुछ कटा हुआ भाग इस टाइप से बन जाएगा, ये, ठीक है। हम इतना भाग इसी को थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं और हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें, या नहीं तो हम आगे आपको बताना शुरू करते हैं कि पृथ्वी के बारे में क्या क्या मेन फैक्ट है, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो हम इसका पॉइंट पॉइंट लिखाते चलेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे ये आता है। पहले नंबर पे आ जाता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये बात को भी हम लिखाते हैं। यहाँ पे लिखना है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो है, जो हमारा पृथ्वी मान लीजिए हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। हमारा पृथ्वी अपने आप में 100% है। यहाँ के वाटर जो है अपने आप में 100% है। जो पानी है हमारे पास पीने योग्य, या तो पीने योग्य नहीं कह सकते हैं, जो हमारे पृथ्वी पे जल का स्तर है, जो जल की मात्रा है, उसका 71% भाग में, जो हमारी पृथ्वी है उसके 71% भूभाग में सिर्फ जल ही जल है, ठीक है। पृथ्वी के 71% भूभाग पे जल ही जल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल की मात्रा है, अतः पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, नीला ग्रह क्यों? क्योंकि पानी तो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। पर अगर आप बहुत सारे क्वांटिटी में बहुत सारे पानी को अगर बहुत दूर यानी कि अंतरिक्ष में जाके देखें तो नीले कलर का दिखाई देता है। यही कारण है कि बहुत दूर जब अंतरिक्ष में जाके देखेंगे पृथ्वी को तो अत्यधिक भागों में पानी होने के कारण ये नीले कलर का दिखाई देता है, अतः इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और भी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है, एक चक्कर लगाती है। इसलिए यहाँ पे 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की
सॉरी 24 घंटे का दिन रात होता है, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, इसलिए पृथ्वी पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। जैसे अभी यहाँ पे दिन है तो पृथ्वी के हर एक भूभाग पे ये दिन नहीं हो सकता है, कहीं पे रात होगा, कहीं पे सुबह होगा, कहीं पे शाम होगी। चूँकि काम ये किस तरह से करता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से सन है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, हम यहाँ पृथ्वी बना लेते हैं और ये सनलाइट यहाँ से आ रही है। तो ये सनलाइट जब यहाँ से आ रही है तो आप देखिए क्या ये संपूर्ण पृथ्वी पे पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो जितना भाग पे ये लाइट पड़ रही है ना, उतने भाग में अभी सुबह होगा, ठीक है। किसी भाग पे कम पड़ रहा होगा तो वहाँ सुबह हो सकता है, किसी भाग पे शाम में कम हो सकता है लाइट, सुबह शाम लाइट कम होता है, किसी भाग में सीधा पड़ रहा है, जैसे अभी भारत में क्योंकि अभी 12 और 12:30 का टाइम है तो ये यहाँ पे अभी दोपहर है, ठीक है। अब जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी तो मान लो अभी मान लो यहाँ पे भारत है, यहाँ पे कोई दूसरा देश है, अब घूमेगा तो देश के विभिन्न कोने में अलग अलग समय पे सवेरा या फिर रात होता है, इस तरह से। तो 24 घंटे में एक बार अपने आप को घुमा लेते हैं अपने अक्ष पे। तो फिर जो इसका जो ये सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाते हैं, तो ये तो हो गया दिन रात। दिन रात होता है 24 घंटे का, इसलिए 24 घंटे का एक दिन होता है पृथ्वी पे। अब है ये कि ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, समझिएगा। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लेती है। अतः पृथ्वी पर 365 दिनों का एक वर्ष होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगा देती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो पृथ्वी है उस पर 365 दिनों का साल होता है। जो ग्रह जितने दिनों में, जैसे कि इससे पहले हम शुक्र के बारे में पढ़े थे, वो सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में लगा लेती थी, तो वहाँ पे 225 दिनों का साल होगा। अब चले जाइए बुध पे, वो 84 दिन में एक चक्कर लगा लेती है, तो वहाँ पे 84 दिन का साल। जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पे रहेगी उसको चक्कर लगाने में उतना ज़्यादा समय लगेगा, और जितना ज़्यादा समय लगेगा वहाँ पे साल में जो दिन की मात्रा है उतनी ज़्यादा अधिक होगी पृथ्वी के मुकाबले। ये हो गया। उसके बाद पृथ्वी के बारे में और भी कई फैक्ट हैं। पृथ्वी का जो है ये तो इतना देख लिए। अच्छा, पृथ्वी पे जल स्तर हम बता दिए हैं। टोटल जो जल है ना उसको भी हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे। हालांकि ये हम जब जल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें इस चीज़ को देखेंगे। फिलहाल अभी पृथ्वी के बारे में समझ रहे हैं, तो पृथ्वी के बारे में समझते हैं। पृथ्वी के अक्ष पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है, इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वी के अक्ष पर 6 माह का दिन एवं 6 माह की रात होती है। इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटा के फिर आगे बताएंगे, तब तक उतारिए आप लोग। उतार लिए होंगे आप लोग, हम इसको मिटा दें। हर एक ग्रह का अपना अपना घनत्व होता है। पृथ्वी का घनत्व देख लेते हैं। पृथ्वी का घनत्व 5.5 होता है और ये सभी ग्रहों से ज़्यादा है, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का ही होता है और सबसे कम शनि का। शनि का इतना कम होता है कि हम आगे चलेंगे, शनि के बारे में बताएंगे। पृथ्वी का घनत्व 5.5 होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि घनत्व जब भी निकलता है तो cm क्यूब में निकलता है, तो यहाँ देख लीजिए cm क्यूब लगा देंगे। उसके बाद पृथ्वी का घनत्व हो गया और कुछ पॉइंट बाकी रहता है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, सूर्य और पृथ्वी की दूरी देख लेते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है।
सूर्य और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और पृथ्वी के जो व्यास का अंतर है वो 44 किलोमीटर का है। पृथ्वी के व्यासों का अंतर 144 किलोमीटर है। अब आप लोग व्यास का अंतर समझें। मान लीजिए ये पृथ्वी है, हम जानते हैं थोड़ा सा ये चपटी हुई है, तो मान लीजिए एक व्यास इधर से खींचेंगे, एक व्यास इधर से खींचेंगे। अब ये व्यास जो इधर से चपटी है तो ये व्यास छोटा होगा, ये व्यास बड़ा हो जाएगा। इन दोनों का जब आप अंतर निकालेंगे तो वो 44 किलोमीटर निकल जाता है, ये पृथ्वी का व्यास। अच्छा, पृथ्वी का व्यास भी जान लेते हैं। पृथ्वी की व्यास कितनी है? पृथ्वी की व्यास 1,28,000 किलोमीटर है, ठीक है। अब व्यास अगर इतना है तो त्रिज्या कितना होगा? तो पृथ्वी की हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होगा। 6400 तो 1,28,000 नहीं होता था, वो हमसे मिस हो गया। 12,800 होता था किलोमीटर है। तो त्रिज्या कितना है? 6400 किलोमीटर। तो त्रिज्या क्या हो गया? जैसे पृथ्वी का ये है, एक सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट से लेके और ये सरफेस एरिया तक की दूरी, यानी कि केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को व्यास कहा जाता है। तो ये हो गया यहाँ का यहाँ व्यास, यानी कि इसको आर बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक खींचेंगे, इसको डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं, और इसको रेडियस यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। तो पृथ्वी का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। एक बात और याद रखना है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी की चौड़ाई अधिक होती है, इसलिए विषुवतीय व्यास पृथ्वी का अधिक होता है। केपलर ने बताया कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। तो आपको ये भी याद रखना, सभी ग्रह किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। इसी का सही था। एक और था, क्या नाम था उसका? नाम अभी याद नहीं आ रहा है। टॉलमी, हाँ, टॉलमी ने बताया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। टॉलमी, इसको लिख लीजिएगा। टॉलमी ने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। तो बाद में केपलर ने बताया, केपलर ने क्या बताया? कहा कि टॉलमी गलत है। सूर्य जो है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाती है। तो टॉलमी का बात एकदम गलत था। टॉलमी ने कहा था कि सूर्य ही जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पर जो ग्रह, फिर बाद में नाम नहीं लिखे उसका, क्या? केपलर। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा किसने कहा था? केपलर ने। किसने कहा था? केपलर ने। इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम मिटाएंगे। तब तक आप लोग उतारिए, फिर हम इसको मिटा के फिर इसके आगे में फिर इस बारे में और भी जानना है, सारा हम जानेंगे। उतार लिया आप लोग? चलिए हम इसके आगे और जानते हैं।